गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले हाजी साहब का व्लॉग देखा, जिसको मैं 100% श्योर हूँ इस बार ये जो थंबनेल लगाया है और एडिटिंग की है वो इनकी प्यारी बेटी नज़मा जी ने की है। और दूसरी बात कि इस बार हर एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन हाजी मोहम्मद साहब को बोला गया कि आपको देनी होगी, क्योंकि अब आप कराची जाने वाले हैं तो वहाँ पे आप कौन सा मुंह लेके जाएंगे। आपको अपनी सारी चीज़ों के ऊपर पोछा मारना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वहाँ पे जाके अपनी खिदमतें करवानी है। तो जब आप वहाँ पे आपकी खिदमत होगी तो लोग आपकी बातें करेंगे और फिर हमारा कंपैरिजन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें नजमा जी बहुत अच्छे से समझती हैं और वो अपने फादर को एज अ चाबी अभी वो चलाती हैं, जैसे किसी को की से चलाते हैं ना, तो उसी तरीके से वो अपने फादर को अभी चला रही हैं। पहली बात जब हाजी मोहम्मद साहब ने बोली कि सलमा और सितारा की सुलह नहीं होगी, ये कंफर्म है। अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं माँ बाप से ज़्यादा तो सलमा किसी को नहीं बताएगी कि वो पाकिस्तान आ रही है नहीं आ रही। पहले सुलह का मसला था तो उसको बुलाया जा रहा था ऑपरेशन के बहाने, बट अब पता चल गया है, लोगों के व्यूज़ पता चल गए, सबके चैनल को ख़तरा लगने लग गया है। तो नजमा को लग रहा है कि अब सलमा को वहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अब ये मसला ज़्यादा गर्म हो गया है। दोबारा जो उनके सितारा के हेटर्स हैं और सलमा के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपना अलग अलग मुद्दा फिर से स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइम पे सलमा को बुलाना और फिर अपने घर भी बुलाना पड़ेगा, तो फिर वो खिदमतें भी करनी पड़ेंगी, तो जो सितारा सपोर्टर को रास नहीं आएंगी। तो इन सारी चीज़ों को बखूबी मैडम समझती हैं। और फिर उसके बाद हाजी मोहम्मद साहब खुद बोल रहे हैं कि आज कुछ शायरो शायरी भी की उन्होंने और अपनी ज़िंदगी को बयान करने की कोशिश की कि मैं इस मिजाज का बंदा हूँ। और इसमें मैं व्लॉग थोड़ा शायद लंबा हो जाए, इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि सितारा के अम्मी के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। उनकी शादी के बारे में भी इतना कुछ बोला गया, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही कल अनवर चाचू ने बताया कि सितारा की अम्मी की शादी उनकी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, उनको चाचू की जब वाइफ की डेथ हो गई तो उन्होंने लोगों को बीच में डाल के इनको फोर्सफुली इनसे शादी करी, जिसके फ़ारूक भाई भी खिलाफ थे कि मैं जवान हूँ, मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। बट उनको फोर्सफुली शादी के लिए मनाया गया और उनकी शादी करके उनको भेजा गया और वहाँ जाके ये वहाँ पे काम उनसे करवाया गया और ये उनको भी पालती रही और पैसा भी कमाती रही, जिनसे इनके बच्चों की जायदादें बनी, जिसमें वो सलमा को मिली उसके हस्बैंड की वजह से और सलमान को मिली, जो इनके एज़ पर इनके व्लॉग्स हमें नहीं पता, लेकिन जो ये खुद बताते हैं हाजी साहब। फिर ये कहते हैं कि अब ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि इसमें जितनी बातें इनके मदर का नाम सितारा की बिगाड़ा गया और बोला गया कि इन्होंने पहले इतनी इससे शादी करी, इतनी तीसरी शादी, ये बिना शादी के नहीं रह सकती, या इस तरीके की जो गलत बातें बनाई गई, उनके करैक्टर पे भी बात होती रही, सारी चीज़ें बोलते रहे कि सितारा अपनी मदर पे गई है, ऐसी तरीके की काफ़ी मतलब बहुत ही डाउन बातें की गई। मैं उनको रिपीट नहीं कर सकती। तो वो उन सारी बातों से आज मुझे लगता है कि सितारा की मम्मी अम्मी जो है वो बरी होती हैं, क्योंकि आज अनवर चाचू की बातों से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इनमें आंटी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, जो कुछ भी किया था वो चाचू ने किया था। आज भी उन्होंने अपने व्लॉग में इसकी कंफर्मेशन दे दी कि आदमी जो हैं वो नहीं रह सकते, औरतें रह सकती हैं। इसका मतलब आपने अपने लिए
अम्मी को जलील करवाया। आपके बच्चे दिन रात उनको जलील करते हैं, बोलते हैं कि अगर हमारी अम्मी होती तो ये ना होता, वो ना होता। तो सितारा की अम्मी को जो आप कह रहे हैं कि उनको ज़रूरत थी, उनका कोई नहीं था, तो हम ये सोचते थे क्यों नहीं थी, जब इतनी ज़मीन जायदाद थी, फ़ारूक भाई थे, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं थी। कई बार माइंड में आती थी बात, बट अब हमें पता चला कि आपने कितना फ़ोर्स करके लोगों को बीच में डाल डाल के कि मेरी ज़िंदगी ऐसे अकेले निकलेगी, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा और सेल्फिश होने में अपने मतलब भाभी से शादी करी और उनसे उनको मतलब इतना ज़्यादा अपने परेशान करके रखा हुआ था। जो उनके जब आप उनके घर में रहते थे, सितारा जब गई थी वहाँ पे फर्स्ट टाइम सऊदीया, तो उनकी मदर के जो एक्सप्रेशन थे वो सारे देख के पता ही चलते थे कि वो वहाँ पे कितनी हैप्पी रह रही है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सबको इसके बारे में पता है, बट इस चीज़ की मैं अब वो ले सकती हूँ कि इसमें आंटी इनोसेंट थी, आंटी की कोई गलती नहीं थी। एक चीज़ ये क्लियर हो गई है। दूसरी चीज़ जो खुद अंकल कंफर्म करे हैं कि जब मैं गाड़ी में जाता हूँ तो वो खुद ही मेरे ख्याल ऑटो वगैरह में वो गए हैं कहीं पे घूमने, तो उन्होंने कहा जब मैं गाड़ी में जाता हूँ तो गाड़ी मुझे बहुत महंगी पड़ती है। महंगी पड़ती है इन द सेंस, या तो वो उसमें पेट्रोल वगैरह डलवाते होंगे, फिर वो कहते हैं मुझे सबकी बातें माननी भी पड़ती हैं और सुननी भी पड़ती हैं। ये पॉइंट बहुत बड़ा है। तो इनका मतलब कि इनके बच्चे उनको बहुत फोर्स करते हैं हर चीज़ के लिए, अपनी मनमानी करते हैं, ना उनको मर्ज़ी से जीने देते हैं और हर बात वो गलत सही जो भी उनसे करवाते हैं। तो ये बात उन्होंने खुद ही कंफर्म कर दी। और इन सारी बातों में जो कुछ भी उन्होंने डिटेल बताई है, उन सारी बातों में ये व्लॉगिंग को एडिटिंग करके डालने वाली है नजमा। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि अब लोग मेरे फादर को इनोसेंट समझें और ये जो सारा है नज़ला वो सलमान भाई और जो इसके आयशा है उनके ऊपर आ जाए। हल्की फुल्की बात लोग हम पे तो बोलते ही रहते हैं। तो अब मेरे फादर को इनोसेंट दिखाने का ज़रूरी है, क्योंकि उनको कराची लेके जाना है, वहाँ पे खिदमतें करवानी है, फिर उनका ऑपरेशन कौन करवाएगा, पैसा कौन लगाएगा। अगर सारा अभी ये नज़ला सितारा और सितारा की अम्मी करना था, जो बदनाम कर दिया, अपनी भड़ास निकालनी थी वो निकाल ली, लेकिन अब ये ज़रूरी हो गया कि फ़ादर को इसमें से निकाल लो, क्योंकि इसने अम्मी के पास जाके रहना और फ़ायदे भी लेने हैं और शॉर्ट आउट भी हमें तभी मिलेंगे अगर हम बहुत अच्छे बन के जाएंगे। अगर हम सितारा के बरखिलाफ़ ही बोलते रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि यूट्यूब फैमिली है तो वो तो सब जानती है। आपके एक एक के घर में जोश जाती है, आप लोगों के व्लॉग्स देखती है, आप जो खुद दिखाना चाहते हो वो सब कुछ देखती है। मैं पहले सोचती होती थी कि ये नजमा इतनी मास्टरमाइंड है, क्योंकि ये इतने विलेज में रहती हैं, कोई इतना ज़्यादा मतलब उनको एक्सपोजर नहीं मिला हुआ, तो इनका माइंड इतना कैसे चलता है कि ये बोलती कुछ है और करती कुछ है। काफ़ी डिप्लोमेटिक नेचर है। तो अब मुझे पता चला कि ये जो इनको गाइडेंस है या जो कुछ भी इनको ये मिला है, ये विरासत में इनके फ़ादर से मिला है। देखिए, इनके फ़ादर ने अनवर चाचू के बारे में सब कुछ बोल दिया कि उसकी औलाद नहीं है या जो कुछ भी वो अपना उनके बारे में बोल रहे थे, लेकिन बहुत तरीके से बात सब कुछ कह भी दी और कहा भी कुछ नहीं। यही जो खूबी है ये नजमा जी सब दिखाती हैं। वो जहर इतना घोलती हैं सितारा के ख़िलाफ़ और बाद में वो उस चीज़ को रैप अप भी उसी तरीके से करके बात को ख़त्म कर देती हैं। तो ये जो खूबी है आज मुझे पता चला कि ये हाजी साहब की दी हुई हैं, इनको विरासत में मिली हुई हैं। और बाकी बच्चों ने, सलमान ने इसको बिल्कुल अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि सलमान स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और जितना जहर उनका मन में होता है वो टाइम बाय टाइम निकालते हैं। आयशा भी बिल्कुल वैसी है। जो इनकी फादर हैं उनकी इनके घर में बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं हुई, जो उन्होंने कंफर्म कर दिया, खुद भी कर दिया। और इस चीज़ को इन्होंने एडिटिंग में निकाला नहीं, नजमा ने, उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका एनालिसिस किया गया है और सबको ये चीज़ अग्री करेंगे मेरे साथ सारे कि ये सारी चीज़ों के पीछे नजमा हमेशा मास्टरमाइंड रहती है, लेकिन उनके फादर भी वैसे ही हैं। वो उनको जो गाइड करती हैं, ये नजमा की गाइडेंस ये कि हर चीज़ क्लियर कर दी गई है
क्लियर करेंगे तभी आप कराची जा पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब ये भी बताया, पहले तो बोल रहे थे कि अम्मी कोई केयर नहीं कर रही, पूछ नहीं रही, अब इन्होंने व्लॉग में बता दिया कि अम्मी से बात होती है, फ़ोन पे बात हुई है, उनको यहाँ पे बुलाया गया है यहाँ पे किसी वजह से, तो वो बीमार है तो वो नहीं आ पा रही है। बट मेरे हिसाब से कि नजमा जी जो भी आप प्लॉटिंग करती हैं दूसरों के ख़िलाफ़, वो आपकी ज़ाहिर हो जाती है। तो आप इतनी भी स्मार्ट नहीं है। बंदा वो स्मार्ट कहलाता है जो ऐसा काम करे कि उसकी चीज़ें ज़ाहिर ना हो। आप जो करती हैं, क्योंकि आप बोलती कुछ है और जब एक्शन कुछ करती हैं तो आप हमेशा पकड़ी जाती हैं, जैसे चोर पकड़े जाते हैं वैसे आपकी गलतियां, आपकी हरकतें पकड़ी जाती हैं। तो आप चाहे दूसरों के मुंह से कुछ कहलवाएं, क्योंकि आपके अब्बू हैं, वो आपको फेवर करना चाहते हैं, जो आप बोलती हैं वो वैसे कर देते हैं। और लास्ट में बोलूँगी, उनकी बेटी जो सबसे छोटी मेरे ख्याल से हैं, वो इनके अपने नाना अब्बू को खाना दे रही हैं और फिर बोलती है स्टार्ट, आप स्टार्ट कीजिए और बोलिए। तो उनके अब्बू भी 2 बारी बोलते हैं कि ये खाने में मुझे मिला है, ये रोटी है, ये अब्बू है, ये मैं हूँ। अब तो अब्बू को नजमा जी के बच्चे भी सिखा रहे हैं। यहीं से पता चलता है कि नजमा जी अपने अब्बू को कितना सिखाती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू।